A very good morning to all of you, and as usual, a big welcome back. ठीक है? Well, welcome back with queries and wishes, of course. Good morning. So, good morning messages trickling in. Aditya Sharma, Devadatta has a query. Good morning, Arav, Priyank, Dhruv. Devadatta has asked a question, and there is motion in 2D में और कितने topics बचे? So you are like getting a little impatient कि motion in 2D कुछ 2D के जगह too much हो रहा है अब ऐसे है क्या? चलो hopefully not. वैसे हम लोगों ने last topic कर लिया, that is your velocity of approach. तो therefore ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं है कि अभी और बचा है. It is just that we will now wind it up. ठीक है ना? आरएफ से हाँ अब तो एनएलएम का वेट हो रहा है. एनएलएम मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बिल्कुल उसी पे हम लोग ध्यान देंगे इसके बाद. बस एक छोटा सा चीज मुझे पूछना था, इज दैट कल हमने शायद ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए किया था. नहीं, हमने शायद स्क्वायर के लिए किया था, वो वेलोसिटी अप्रोच वाला. क्या हमने उसको जनरलाइज कर दिया था? नहीं सर, जनरलाइज नहीं किया. ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए हेक्सागन भी कर लिया था. हाँ, हमने शायद ट्रायंगल के लिए किया था और स्क्वायर और हेक्सागन के लिए किया था ना. यस सर, जनरलाइज नहीं किया था. जनरलाइज तो एन साइडेड के लिए करेंगे ना, एन साइडेड पॉलीगन. अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन जनरलाइज्ड एन साइडेड मोशन एंड देन वी विल बिगिन विद seems to be our favorite as per some of your statements, I mean, and that is laws of motion. ठीक है, चलो तो let's get started then. एन साइडेड फिगर में अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है, इज दैट ये जो हमने चलो मैं काम करता हूं, मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व कर रहा हूं, बट मैं ही करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट उसको मैं दो अप्रोच से करूं. तो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा कि मैंने दो अप्रोच से करा था, एक अप्रोच से, तो मैं दो अप्रोच से करता हूं. ठीक है ना? अप्रोच नंबर 1, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है. So this is moving with you, this perpendicular to you. ठीक है? तो therefore अगर मैं आपस का वेलोसिटी अप्रोच देखता हूँ, इन दोनों के बीच का अगर वेलोसिटी अप्रोच देखता हूँ, तो ये तो परपेंडिकुलर है, उसका तो कोई कंपोनेंट है नहीं, इसका पूरा पूरा अलोंग है. तो therefore मेथड 1 है AB को लेके, यानी AB कोई वो नहीं है, कल को BC भी कर सकते हो, CD भी कर सकते हो, DA भी कर सकते हो, BC भी कर सकते हो, CD भी कर सकते हो, DA भी कर सकते हो, तो वो एक ही है, वो इसी में समेट दिया मैं. तो मेथड 1 हो गया AB यूज कर. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया U - 0 यानी U. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया U. अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है? L. तो therefore टाइम इज इक्वल टू L/U. ठीक है? एक और छोटा सा चीज निकालना था मुझे, और वो है कि ये जाके ना यहां पे मिलेंगे फाइनली, ऐसे कर. ये देखना, फाइनली सारे जाके इस सेंटर पॉइंट पे मिलेंगे, देखना ऐसे ही होगा. तो therefore मैं एक चीज और भी निकालना चाहता हूं, दैट इज लेंथ ऑफ पाथ. तो लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. सो सिंपल. तो स्पीड कितना है? u है, और टाइम क्या है? L/U. तो यानी इक्वल टू L/U इनटू U, यानी इक्वल टू L. यानी इंटरेस्टिंगली क्या हुआ ना, ये जो लेंथ ऑफ पाथ है, ये वाला लेंथ, वो क्या होगा? इक्वल टू U है. इज दैट ओके? देख लो अच्छे से. sorry, equal to L, sorry, L. L means the length of the side of the square. Now you might say, अच्छा इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि हर जगह होगा, ट्रायंगल में भी, हेक्सागन में भी, सब में होगा क्या? The answer is no. हेक्सागन में याद करके देखो कितना आया था उसका टाइम, आई थिंक 2L/U आया था, है ना? तो हेक्सागन में जो है टाइम आया था, अगर याद करके देखो 2L/U. तो हेक्सागन में ये था स्क्वायर के लिए, ये था स्क्वायर के लिए. हेक्सागन में कल ही हमने सॉल्व किया था, तो ये टाइम आया था 2L/U. यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना था, या लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा? लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? 2L/U इनटू U, यानी 2L. यानी हेक्सागन में अगर तुम लेंथ ऑफ पाथ निकालते तो उसका आंसर क्या आता? ना 2L आया. याद करके देखो.
मतलब याद करके क्या मतलब, टाइम आया था 12/u, तो उसको यूज करके हमने लेंथ ऑफ पाथ निकाल लिया 2l। यानी हेक्सागन में अगर देखते हो ऐसे करके, तो ये भी देखना यहाँ पे जाके मिलेंगे, ये भी यहाँ पे 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 मिलेंगे। पर इनमें जो लेंथ ऑफ पाथ आया ये वाला, ये है, और इनमें जो लेंथ ऑफ पाथ आया वो ये। तो देयरफॉर स्क्वायर के केस में इंटरेस्टिंगली लेंथ ऑफ पाथ भी इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर आया, लेकिन हेक्सागन में लेंथ ऑफ पाथ आया ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द फिगर होना कोई जरूरी नहीं। अब बेटे कोई कुछ कह रहे थे? चलो, अब कोई कुछ कह नहीं रहा तो यानी कुछ और आवाज आया होगा। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इज दैट कि हर केस में ऐसे मत सोचो कि जो लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड होगा, ये वाला कर्व्ड पाथ का लेंथ वो इक्वल टू साइड होगा, वो नहीं है। जैसे इस केस में ट्वाइस साइड है, इसमें साइड है। अच्छा, ये हो गया मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, एंड दैट इज एक दूसरे को अप्रोच करना। एक मेथड 2 भी है, वो समझो जरा। मेथड 2 में क्या है कि देखो, ये जो शेप है ना, ये हमेशा देखना स्क्वायर बना रहेगा। इसमें देखना जो शेप है ना, वो देखना हमेशा हेक्सागन बना रहेगा। मतलब क्या कि थोड़ी देर बाद ये मान लो पार्टिकल यहां आ गया, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ये भी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये भी यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन करो तो देखना अभी भी स्क्वायर ही बनता है। ये देखो, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं जो भी है, तो देखना अभी भी स्क्वायर ही बनेगा। यानी क्या हो रहा है, ये ऐसे करके चलते रहेंगे, लेकिन इनको ज्वाइन करके जो शेप बनेगा ना, वो हमेशा स्क्वायर बना रहेगा और साइज छोटा होता जाएगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यानी एक चीज हमेशा कांस्टेंट है, क्या? शेप ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द 4 पार्टिकल्स। यहां पे भी देखना हेक्सागन बना रहेगा, लेकिन हेक्सागन का साइज छोटा होता जाएगा। दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, देख लो अच्छे से। फाइन, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ पाथ तो निकाल लिया था। इसलिए इसमें इसको मैं एक दूसरे तरीके से सोच रहा हूं, पता क्या, कि व्हाई नॉट कैलकुलेट द सेम थिंग विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए और एक ओ। यानी अब मैं मेथड 2 में एओ का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करूंगा। तो यू माइट से ओ पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि स्क्वायर का सेंटर है, और 4 पार्टिकल्स 4 कॉर्नर पे है। तो हर पार्टिकल एक दूसरे को तो अप्रोच कर ही रहा है, बट साथ साथ में फाइनली तो सेंटर पे जा रहा है ना। यानी हर पार्टिकल सेंटर को भी अप्रोच कर रहा है, और हर पार्टिकल हर वक्त स्क्वायर के साइड के अलोंग उसका वेलोसिटी है। तो अगर उसका वेलोसिटी स्क्वायर के साइड के अलोंग है, यानी एक कंपोनेंट तो सेंटर की तरफ भी हुआ। अगर स्क्वायर के साइड के अलोंग उसका वेलोसिटी है, यानी एक कंपोनेंट तो उसके सेंटर की तरफ भी हुआ ना। कौन सा कंपोनेंट? u cos 45 डिग्री होगा ना। क्यों? देखो ये u है, तो इसको अप्रोच कर रहा है कौन सा है? u cos थीटा। तो क्या होगा? u cos 45। एक और चीज बताऊं, ये सेंटर का पॉइंट फिक्स्ड है, यानी इस बार इसका वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा? u cos 45 डिग्री। देख लो अच्छे से, u cos 45 डिग्री इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है ना, देखो ये l अगर है तो ये √2l हुआ। ये डिस्टेंस कितना होगा? √2l का आधा, यानी l/√2। तो देयरफॉर इनिशियल सेपरेशन वो है l/√2, है ना। देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा? l/√2 अपॉन u cos 45, यानी u/√2। ठीक है, तो क्या होगा? l/u। अब देखो आंसर अलग थोड़ी आ जाएगा, आंसर तो वही आना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज दैट आंसर आया कैसे? l/√2 अपॉन u/√2 करके l/u। ना यू माइट से वही आंसर तो है, तो इसको 2 अप्रोच से करने का हमें फायदा क्या है ना। जो n साइडेड फिगर है ना, उसमें ये वाला मेथड देखना आसानी से आंसर दे देगी। इसके मतलब ये नहीं कि यही अकेला मेथड है, ये वाला मेथड 1 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज दैट ये भी एक मेथड है,
तो एटलीस्ट जानने में क्या जाता है। तो ये हो गया टाइम इस केस में। ऐसे कोई तो मेथड 2 फिर से समझा दो। हाँ बेटे मेथड 2 फिर से समझा दो। देखो मेथड 2 में हमने क्या किया, मेथड 2 में मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा स्क्वायर का जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। स्क्वायर का शेप तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो जब स्क्वायर का शेप चेंज ही नहीं हो रहा है तो इन दैट केस उसी को यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे ना, स्क्वायर के साइड के अलोंग अगर यू वेलोसिटी होता है तो थोड़ा सोचो, अगर मान लो स्क्वायर के साइड के अलोंग यू वेलोसिटी होगा तो सेंटर की तरफ क्या होगा, यू cos 45 हमेशा मेंटेन रहेगा, वो तो चेंज हो नहीं रहा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस √2l होता है, तो ये क्या होगा उसका आधा, तो क्या होगा √2l का आधा मतलब l/√2, यानी दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन l/√2 है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया u cos 45। अच्छा सेंटर तो हमेशा फिक्स्ड है, इसलिए उसका तो कोई रोल है नहीं, ये u cos 45 हमेशा टुवर्ड्स, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर बाद स्क्वायर ऐसे हो गया तो इसका पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे हुआ इधर, लेकिन देखो अभी भी u cos 45 उधर है। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, यानी उसका u एक्चुअली इस तरफ है, इस तरफ देखो ना स्क्वायर के साइड के अलावा, लेकिन अभी भी देखो सेंटर की तरफ, अभी भी देखो सेंटर की तरफ u cos 45 ही है। कहने का मतलब क्या है कि ओरिएंटेशन ऑफ द स्क्वायर जैसे मर्जी हो, u cos 45 वाला जो वेलोसिटी है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है। और अगर ये l होता है तो ये हमेशा √2l है, मतलब सॉरी इनिशियली अगर l है तो ये √2l होता है डायगोनल, और ये l/√2 हो गया इसका डिस्टेंस। तो इनिशियल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज टाइम टेकन। अब मैं इसको जनरलाइज्ड एन साइडेड फिगर के लिए लगाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा पहले 1-2 मिनट और उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, आई होप द मेथड इज क्लियर। किसी और को कुछ पूछना है? आर्यन ने आस्क्ड कि कैन वी यूज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। देखो मिनिमम डिस्टेंस वाला भी उससे भी निकल सकता है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिल्कुल। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन साइडेड फिगर। इस तरीके से, तो मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है तो ये एन साइडेड फिगर हो, ऐसे कुछ फिगर समझ लो। तो यानी ये पार्टिकल उसको चेस कर रहा है यू से, ये पार्टिकल उसको चेस कर रहा है यू से, ये पार्टिकल उसको चेस कर रहा है यू से, तो हर एक कोई दूसरे वाले पार्टिकल को चेस कर कंटिन्यूअस। ये देखो ये भी यू से, ठीक है। तो लेट अस कॉल दिस एज आर। ये मैं आर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इनिशियली इनका सेपरेशन आर है, क्योंकि अल्टीमेटली पता क्या होगा, ये भी ना ऐसे ही घूम के यहाँ पे आएंगे, ये भी ऐसे ही घूम के यहाँ पे आएंगे, ये भी ऐसे घूम के यहाँ पे आएंगे, तो सारे जो है ना घूम के इधर ही आने वाले, ऐसे कर इस तरीके से, और ऐसे सारे पार्टिकल्स। तो देयरफॉर ये जो यू है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो एंगल होगा, अब ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एन साइडेड फिगर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। आद्या बेटे कैन यू बी ऑन एयर? आद्या यस सर। ओके बेटे, ये एंगल कितना होगा? ये एन साइडेड फिगर है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा आद्या, थोड़ा सोचो। अच्छा तो मैं तो हाँ बेटे 180 by n। 180 बाई एन क्यों होगा, 360 बाई एन नहीं होगा? देखो जरा सोचो, यस सर 360 by n। है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा 360, और एक एक एन साइडेड फिगर में इक्वल इक्वल बट जाएगा, तो ये होगा 360 बाई एन, ठीक है। यस चलो ठीक है, तो यानी ये एंगल हो गया 360 बाई एन, और वो आंसर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी कई लोगों ने दिया है, प्रथम, अनुभव, है ना, और भी लोगों ने दिए हैं नियंत वगैरह। चलो मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अच्छा अभी अद्या भी रुको, अद्या भी रुको, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर 180 by n। चलो ठीक है, यानी ये हो गया 180 बाई एन। ओके, ये तो 90 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा?
So 90 minus 180 by n. चलो ठीक है, यानी 90 माइनस 180 बाय, इससे क्योंकि एंगल्स आ गए. ओके फाइन, आद्य योर जॉब इज ओवर, लेट मी सर्च समबडी एल्स. ठीक है, संकल्प कैन यू बी ऑन एयर बेटे? संकल्प. यस सर। हाँ बेटे, ये बताओ कि इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा बेटे? यस सर। हाँ, कितना होगा? वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स ओ. हाँ सर, ये वाला होगा। हाँ, तो कितना हुआ ये? u U? cos 90 माइनस 180 बाय n। हाँ, यानी इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया क्योंकि सेंटर तो फिक्स है. बिल्कुल सही, यानी u cos 90 माइनस 180 बाय n, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, तो मैं उसको sin थीटा लिखूं. ठीक है, चलो, तो यानी आ गया इक्वल टू u sin 180 बाय n. ओके फाइन. मुझे अब r निकालना है, तो उसके लिए पता क्या करूंगा, ये पूरा l है तो ये कितना होगा? l बाई 2. ठीक है, तो अर्नव बेटे, अर्नव राजवंशी, यस सर. ये r और l बाई 2 को रिलेट करते हुए, क्योंकि मेरा पर्पस है, क्योंकि देखो l गिवन है पर मुझे r निकालना है. क्यों? क्योंकि इनिशियल सेपरेशन r है. तो l और थीटा के टर्म्स में ये r कितना होगा, जल्दी बताओ. L/2 cos theta. आप बेटे क्या बोल रहे हो? L/2 cos theta. l बाई 2 cos थीटा तो नहीं होगा, थोड़ा और सोचो. l बाई 2 cos थीटा नहीं होगा, क्या होगा? So let me give somebody else the turn. आदित्य भाटिया, आदित्य, सर, एक बार आपको क्वेश्चन l और थीटा के टर्म्स में बताओ. क्वेश्चन रिपीट कर दो. क्वेश्चन इज, ये जो r है ना, ये इनिशियल सेपरेशन है ना, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे है, ओरिजिन मतलब सेंटर यहाँ पे है. तो मैं कह रहा हूँ r को इन टर्म्स ऑफ l और थीटा बताओ. सर L/2 90 minus 180 by n. l बाई 2 2 minutes. ओके, तब तक आरब बताओ बेटे, r इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा. यस आरब, तब तक बताओ बेटे, r इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा. अब वैसे मेरे पास कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं. प्रियंक ने दे दिए हैं और इधर नियंत और अनुभव कईयों ने दिया है. अच्छा नहीं, अनुभव पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया. आरव बताए ना बेटे, आरव r इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा. सर यस. सौरभ l बाई थीटा नहीं होगा बेटे, थोड़ा सा ठीक करो क्योंकि साइन थीटा cos थीटा भी तो होगा. ओके, पलक ने भी आंसर दिए वैसे. हाँ बेटे, यस सर. हाँ बताओ, r इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा. सर r in terms of l and theta. Sir r is equal to एक सेकेंड. सर sin 2 pi by n is equal to l by 2 divided by r. वो तो ठीक है, लेकिन 2 पाई बाय n नहीं हुआ, पाई बाय n. 180 है. यानी अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, तो इन दैट केस क्या आ रहा है? साइन ऑफ 180 बाय n, ये आ गया परपेंडिकुलर, यानी l बाय 2 अपॉन r. देयरफॉर r आ गया l बाय 2 टाइम्स साइन 180 बाय n. ठीक है, अब वैसे कईयों ने आंसर करेक्ट दिए हैं पर कईयों ने गलत भी दिए, क्योंकि कईयों ने tan थीटा वन थीटा के टर्म्स में दिए. ठीक है, पलक यू आर राइट. तुमने लेकिन थीटा के टर्म्स में दिया है पलक, पर आई होप कि थीटा बोलते तुमने 180 बाय n मीन किया होगा पलक. ठीक है ना, और भी लोगों ने दिए हैं, कुछ कुछ नियंत्रण भी दिए हैं. चलो ठीक है, इट्स ओके. नाउ द जॉब इज डन. सो देयरफॉर नाउ वी हैव फाउंड आउट डिस्टेंस इनिशियल सेपरेशन. सौरभ ने भी बोला कि थीटा का वैल्यू वही लिया मैंने. हाँ सौरभ ठीक है, थीटा का वैल्यू तुमने लिया, ठीक लिया, लेकिन चक्कर ये ना, तुमने थीटा लिख दिया, उसमें साइन थीटा भी तो लिखना है ना. तो शायद तुमने साइन थीटा
टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हमने, चलो कोई नहीं। इनिशियल सेपरेशन आ गया r एंड दैट इज l अपॉन 2 sin 180 by n। बस हो गया। टाइम कितना लगता है? इनिशियल सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। So therefore time is equal to initial separation, ये L upon 2 sin 180 by n upon velocity of approach, यानी u sin 180 by n, यानी equal to L by 2 u sin square 180 by n। ठीक है, ये तो हो गया टाइम। लेकिन इससे ना मैं वो भी निकाल लूंगा, पता है क्या? डिस्टेंस, तो यानी लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो u है, स्पीड तो u है और टाइम हमने निकाला हुआ है, तो देखो स्पीड इनटू टाइम कितना आ जाएगा? u से कैंसिल कर लो तो लेंथ ऑफ पाथ आ गया इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू L by 2 sin स्क्वायर 180 by n। और यू गेट डी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं। कैसे? स्क्वायर के केस में टाइम अगर याद करके देखो आया था L by u, कैसे आया? ये देखो L by 2u, और स्क्वायर के केस में नंबर ऑफ साइड्स n है 4, तो 180 by n, तो 180 by n मतलब 180 by 4। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको चेक कर रहा हूं फॉर स्क्वायर। तो स्क्वायर के केस में n इक्वल टू 4, तो 180 by 4, 180 by 4 मतलब होता है 45 डिग्री, है ना? तो अगर sin 45 डिग्री तो क्या होता है? 1/√2। लेकिन ये sin स्क्वायर है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा 1/2, तो ये 1/2, ये पूरा 1/2 आएगा और ये 2 कैंसिल, तो रहेगा L/2 आगे। तो स्क्वायर के केस में n का वैल्यू 4 है, तो 180 by n यानी 45 डिग्री आ गया, sin 45 डिग्री का स्क्वायर, तो यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो यानी हाफ हुआ, तो 2 कैंसिल L/u आगे। हेक्सागन के केस में, एक मिनट, हेक्सागन के केस में n इज इक्वल टू 6 है, तो 180 by 6, तो sin 30 क्या होता है? हाफ का स्क्वायर, तो sin 30 हाफ होता है और स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर, तो यानी 2 और 4 मिलके नीचे 2 है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो देखो 12/u आ गया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। और अब मैं जनरलाइज्ड n साइडेड वाला फिगर करके उसको मैं टैली करा रहा हूं, मैं उसको मैच करा रहा हूं। देखो अच्छे से सर हाँ बेटे, सर अगर हम r लेके ना करें और सिंपल जैसे पहले किया था L और u को बस सिंपली करके देखें, तो सर उससे आ रहा है L by u into 1 minus cos 2 pi by n, तो वो सही होगा? हाँ वो भी तो वही है, 1 minus cos 2 pi by n कितना होता है? ये देखो 1 minus cos 2 pi by n is equal to 2 sin square pi by n। क्या होता है? वही तो आ गया, 2 sin square pi by n, पाई मतलब 180, तो वही तो आ गया। यस सर। सेम चीज है वो, एक्चुअली तुमने जो किया वो है L अपॉन इसका u, और ये हो जाता है हाँ सर, u इसका कंपोनेंट हो जाएगा। cos 2 pi by n, यस सर। तो u minus u cos 2 pi by n, तो L अपॉन u minus u cos 2 pi, यस ठीक है ना? तो देयरफॉर वही सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे कैसे भी, डजंट मैटर। तो मैं तो एक मेथड बताया कि देखो ये भी एक सोचने का तरीका है, ये भी सीख लो। जो हमने साइड का वाला था वो तो हमने ऑलरेडी स्क्वायर में भी इंप्लीमेंट किया, ट्रायंगल में भी इंप्लीमेंट किया, हेक्सागन में भी इंप्लीमेंट किया, तो मैं सोचा कि चलो एक बार सेंटर वाला भी सीख लो ये चीज, सर ठीक है? एक डाउट सर हमने हाँ, जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में निकाला है ना? हाँ जी, मैंने जो सॉल्व किया वो सेंटर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन आरओ ने जो ट्राई किया था वो साइड के अलोंग किया, तो साइड वाला तो ओके हमने 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो देयरफॉर सर, मैंने लेकिन उसको, आंसर तो सेम ही आएगा ना? वो तो कैसे आंसर लगा सकते हैं? आंसर तो सेम ही आएगा, और सेम आया भी है। उसके आंसर 1 minus cos 2 pi by n, तो वो 2 sin square pi by n, ये देखो 2 sin square pi by n, तो यानी सेम ही आया, ठीक है ना? हाँ देखो, you are asking something। सर वो लेंथ ऑफ कर्व में v into t करेंगे तो वो एक साइन कट नहीं रहा मतलब? नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा? एक्चुअल स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं, एक्चुअल स्पीड तो u है ना, देखो सारे का हर एक का u है, हाँ यानी u into t, इसलिए देखो u कट गया, ये t था और ये u कट गया, तो यानी L by 2 sin square 180 by ठीक यार। अब ठीक है, चलो अभी आदित्य ने पूछा कि लाइक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर्कल में 0 होगा,
क्योंकि सर्कल को इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन ले सकते हैं। नहीं देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर्कल में यूज कैसे कर रहे हो, मतलब सर्कल में कहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो ऐसे जा रहा है, तब तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगा कुछ ना कुछ, जीरो क्यों होगा, है ना। हाँ, अगर एकदम अगल बगल में दो पॉइंट्स लोगे तब तो कहानी अलग, तब तो लगभग जीरो हो जाएगा। बट देन ऐसे तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना कि जहाँ पे दो पॉइंट्स बिल्कुल लगे लगे ऑलरेडी है और हम कह रहे हैं कि दूसरे का अप्रोच देखो, ऐसे क्यों करेंगे, है ना। तो देखो द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट। चलो, ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन। आदित्य से इसकी फॉर्मूला में तो जीरो आएगा सेंटर का लॉ, समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सर्कल वाले में एन को इनफाइनाइट ले रहे हो तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल भी तो नहीं है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन, वो तो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखो रिजल्ट्स तो देखो मैथमेटिकली कुछ भी आ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि उसको हम प्रैक्टिकली भी हम हमेशा एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो, तो लेट्स मूव ऑन नाउ। Finally then can we call it curtains? 2D को यही खत्म करें। फिर मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो 2D के ऊपर जो क्वेश्चंस है तो मैंने पहले बोला कि दैट और कुछ करो ना करो, कम से कम एचसी वर्मा का पूरा कंप्लीशन करो और उसके बाद एक और बुक सॉल्व करो। तो दैट इज व्हाट आई हैव गिवन एज अ टारगेट। और उसी से मैंने वो चार्ट भरने के लिए बोला था। एचसी वर्मा में तो बहुत कम क्वेश्चंस है, उससे तो चार्ट में हर हफ्ते में 30 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो 70-80 क्वेश्चंस कैसे हो सकता है हफ्ते में, जब तुम दूसरी बुक भी सॉल्व करो। तो दूसरी बुक मैंने रेफर कर रखा है, एक डीसी पांडे ठीक है, एक कोटा क्वेश्चन बैंक वो भी ठीक है, और एक बीएम शर्मा ये भी वो भी ठीक है। बीएम शर्मा थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बाकी आई थिंक रीजनेबल टाइम पे खत्म कर सकते हो। कोटा क्वेश्चन में भी बैंक में थ्योरी नहीं है शायद, लेकिन क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है। तो देयरफॉर इट्स अप टू यू, तीनों में से कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको जो है टाइम तरीके से सॉल्व करो। हफ्ते भर जो है ना टारगेट करके 70-80 जितना हो पाए, और अगर उससे ज्यादा कर सकते हो तो मोर द बेटर है ना, वो तो हमेशा ही है। सौरभ से इसकी वो रेन और रिवर बोट प्रॉब्लम, फिजिक्स गैलेक्सी बुक कैसे है? फिजिक्स गैलेक्सी बेटे बुक ना मैंने देखा नहीं, तो एक काम कर सकते हो आरव, इज दैट मे बी फिजिक्स गैलेक्सी वाले जो बुक है उसको उसके फोटो भेज देना, ठीक है ना। सौरभ से इसकी रेन मैन और रिवर बोट प्रॉब्लम्स, देखो मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद हमने ये टॉपिक कर लिया ना, या नहीं किया? नहीं किया तब तो करना पड़ेगा। कर लिया सर, हॉलीडे से पहले कर लिया था सर, हॉलीडे से पहले किया था। हाँ, हॉलीडे से पहले किया था ना, वो जब भी किया होगा। देवादित्य आज की थ्योरी के लिए बस स्कूल नोट्स पढ़ूं तो काफी है क्या? देखो वैसे तो काफी है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊं, हमेशा ना एक बुक का थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं तुम लोगों के लिए बताऊंगा कि थ्योरी के लिए एचसी वर्मा या तो रेस्निक एलिट, बस, और इसके बियॉन्ड मत। लेकिन अगर रेस्निक एलिट पढ़ रहे हो तो सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ना, उसके क्वेश्चंस मत करना, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़ा रिसर्च टाइप का होता है, ठीक है ना। अब रिसर्च टाइप के क्वेश्चन जो है ना आईआईटी में आएंगे नहीं, जेई में, तो देयरफॉर वो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर रेस्निक एलिट से थ्योरी पढ़ रहे हो तो इन दैट केस रीड ओनली थ्योरी, और अगर एचसी वर्मा से कर रहे हो तो इन दैट केस तो एचसी वर्मा का एक्सरसाइज भी सॉल्व करोगे। चलो एनीवे, ओके, सौरभ से इसकी नहीं, उसको उसमें बेसिक्स हुए थे तो थोड़ा सा और करा दीजिए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं फटाफट एक समरी देके रेन मैन और रिवर बोट ही आज करा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद रिवर बोट। कोई कुछ कह रहे थे? कोई कुछ कह रहे थे? नो सर, सर मैं कह रहा था पर बाद में। अच्छा चलो ठीक है। तो रिवर बोट में क्या होता है ना, रिवर बोट में जो v होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, यानी फाइनली बोट जो चलता है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द बोटमैन्स एफर्ट एंड द रिवर्स एफर्ट। जैसे अगर ये रिवर है
तो क्योंकि मैंने ये करा रखा है तो मैं इसके आंसर्स फटाफट बताऊंगा, लेकिन ठीक है। ये अगर वीबी हुआ मान लो थीटा एंगल पे, तो इन दैट केस ये वी आर है, तो देखना ये दोनों रिजल्टेंट के अलॉन्ग चलेंगे, दोनों के रिजल्टेंट के अलॉन्ग चलेंगे, यानी बोथ फाइनली ऐसे जाएंगे। तो अगर इस ऑपोजिट पॉइंट पे अगर एक मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ एक्स के अलॉन्ग भी चलेंगे, तो लेट्स कॉल इट सपोज एक्स, या कई बार डी भी बोलते हैं इसको, या कई बार एल भी बोलते हैं, मर्जी है। ये हो गया एल, ठीक है, और ये हो गया सपोज ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बी। ऐसे केस में अगर मैं इसके वेलोसिटी लिखूंगा इन वेक्टर टर्म्स तो क्या आएगा, ये जो वी वेक्टर फाइनली कह रहा हूं बोट और रिवर का कंबाइन, तो क्या आ जाएगा ना, वीबी कॉस थीटा एक्स के अलॉन्ग, और रिवर तो है ही, तो यानी वीबी कॉस थीटा प्लस वी आर एक चीज बताओ जरा, अभी साउंड क्या थोड़ा लो हो गया या वैसे ही है? सर साउंड से खाली थोड़ा सा ब्लर हुआ था। नहीं वो तो इसलिए कि एक्चुअली ना फोन पे कॉल आ गया था, तो लाइक वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है सूम को थोड़ी देर के लिए। अच्छा साउंड वैसे ही है, चलो ठीक है। एक्चुअली ना 2-4 दिन पहले भी ऐसे हुआ था, बीच में कॉल आ गया और उसके बाद जब मैं कंटिन्यू किया तो वॉइस एकदम डाउन हो गया। चलो एनीवे, तो मैं पूछ रहा था वही, अभी थोड़ा ब्लर है, लेकिन मेरे सिस्टम में तो ब्लर नहीं है, मेरे सामने भी लैपटॉप है जिसमें मैं आउटपुट देखता रहता हूँ, तो इसमें ब्लर तो नहीं, इट्स लाइक आई डोंट नो। चलो तो लेट्स कंटिन्यू नाउ, ठीक है। तो ये हो गया वीबी आई कैप प्लस वीबी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा इस दैट टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग जे कंपोनेंट, यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा इक्वल टू बी अपॉन वीपी साइन थीटा, और जितने देर में टाइम ऑफ क्रॉसिंग हुआ उतने देर में उसने एल डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग ट्रेवल किया, तो एल हो जाएगा इक्वल टू वीएक्स इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और वीएक्स बोलते ये, यानी बी बाय वीपी साइन थीटा इनटू वीपी कॉस थीटा प्लस वी आर। देख लो ठीक है। ये हो गया जो है तुम्हारा एल, एल मतलब क्या होता है, ऑपोजिट पॉइंट से कितना दूर आगे जाके पहुंचेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया एल। तो ये दो चीजें हैं। अब इसी पे ही खेल है कि अगर मान लो मिनिमम टाइम चाहिए, तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट बताते जाओ कोई एक जने, सो दैट थिंग्स कैन गेट रोलिंग आल्सो। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करें, है ना। तो मिनिमम टाइम के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू बी बाय वीबी साइन थीटा। तो देयरफॉर मिनिमम टाइम के लिए आदित्य शर्मा, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? आदित्य, आदित्य शर्मा, अच्छा वॉइस क्रैक होगा, कोई बात नहीं बेटे। आदित्य तुम एक बार ऑन तो हो जाओ, फिर मैं देखता हूँ कि वॉइस अगर क्रैक कर रहा है नहीं करता, रिटर्न ना कि वॉइस क्रैक करेगा। Yes, sir. अरे So is ठीक तो है। it fine today? Okay, sir. I have changed the device. पकड़े गए। No, sir. I have changed the device from phone to laptop. हाँ तो अब यही डिवाइस रखना। Okay, sir. इसमें आवाज एकदम बिल्कुल बुलंद आ रहा है। चलो ठीक है, Okay. टाइम ऑफ क्रॉसिंग को मिनिमम करने के लिए क्या करोगे? Sir, one distance. Sir, can you get a side? थोड़ा सा. हिंट चाहिए? Yes, sir. इतना टाइम लगोगे, इतने सोचने में ही चला गया, इतने देर में वोट ही फंस जाएगा। पता नहीं. हाँ तो
चलो ठीक है, कोई बात। अच्छा चलो एक काम करो, देखो मान लो मैंने तुमको ऐसे एक जगह डाल दिया जहां तुम फंस गए, तो Yes, sir. इसको रिजॉल्व करना सीखो, है ना। अच्छा देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग में है क्या, पढ़ो जरा टाइम ऑफ क्रॉसिंग का एक्सप्रेशन। मैं तो साइड हट गया था, तो Yes, टाइम sir. ऑफ क्रॉसिंग का एक्सप्रेशन क्या रहा है, b अपॉन v 1 b sin VB sin theta. अब देखो b क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, Breadth of the ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना Yes, no sir. भाई, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर तो रिवर है, रिवर Yes, को sir. कम ज्यादा तो नहीं कर दोगे ना कि भाई Yes, मुझे sir. जल्दी पहुंचना है। अच्छा vb इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, बोट का वेलोसिटी भी तुम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो Yes, ये sir. दोनों मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में थीटा है, बोट को कौन से एंगल पे रखना है ये मैं बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। नहीं। तो बताओ साइन थीटा क्या रखोगे कि टाइम मिनिमम हो जाए। So sin theta 1 साइन थीटा 1 कब होता है, 90 पे. तो देखो ये आंसर तुम ऐसा तो नहीं कि तुमको नहीं आता है आंसर देना, Oh yes sir. पर चक्कर क्या होता है कि कई बार कि जब किसी से पूछा जाता है ना तो बड़े प्रेशर में आ जाता है कि अरे बाप रे सब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज, आज तो मेरा वो बहाना भी काम नहीं कर रहा है कि मेरे डिवाइस में आवाज क्रैक करेगा, अब मैं क्या करूं। है नहीं, तो अपने पे भरोसा रखना चाहिए। अब देखो Okay, आंसर sir. मैंने नहीं दिया, आंसर तुमने दिया, ध्यान रखना, Okay sir. है या नहीं। Yes चलो sir. ठीक, आगे से भी ध्यान रखना। देखो अच्छा चलो ठीक, मान लो तुमने गलत बता दिया होता तो क्या हो गया होता, हमारा डिवाइस क्रैक कर गया होता क्या। चलो एनीवे, तो यानी अब आ गया कि अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो इस दैट केस क्या करेंगे ना, साइन थीटा को 1 करेंगे यानी थीटा को 90 डिग्री करेंगे, तो टी मिनिमम आ गया इक्वल टू p by bv। ओके somebody else now, आयुषी बेटे कैन यू बी ऑन एयर क्विकली, थोड़ा जल्दी आयुषी। यस सर। ओके ऐसे केस में क्या l 0 होगा जब टाइम मिनिमम होगा, क्योंकि इसको मिनिमम में मतलब जल्दी पहुंच जाएगा तो Yes, अपोजिट sir. पहुंच जाएगा क्या, ड्रिफ्ट नहीं होगा, हाँ या ना। नहीं होगा सर, नहीं होगा, ऐसे क्यों लगता है। क्योंकि सर वो परपेंडिकुलर जाएगा तो ड्रिफ्ट नहीं होगा, फिर एल का कुछ नहीं। नहीं एक मिनट रुक जाओ, अगर परपेंडिकुलर अपने बोट को रखेंगे, यस सर। अगर परपेंडिकुलर बोट को रखा तो क्या ड्रिफ्ट नहीं होगा कुछ भी। यस सर। नहीं नहीं बेटे होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर वो अपने बोट को परपेंडिकुलर रखा, रिवर ऐसे है बोट ऐसे है, तो वो चलेगा तो रिजल्टेंट के हिसाब से ना। यस सर, यस सर। तो देयरफॉर बोट को परपेंडिकुलर रख के तुम अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मेरा सवाल था कि अगर मान लो थीटा 90 डिग्री किया, इसका मतलब क्या है कि बोट को परपेंडिकुलर किया। बोट को परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि यहां पहुंचोगे, बोट को परपेंडिकुलर करोगे तो रिवर बोट मिलके इधर कहीं जाएंगे, हाँ उतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो बोट को अगर ऐसे रखोगे तो और दूर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर बोट को परपेंडिकुलर रखोगे तो यहीं पे कहीं पहुंच जाओगे, मे बी यहाँ पे बीच में कहीं, बट जीरो नहीं होगा। तो यानी क्या होगा, एल होगा इस केस में, यानी एल विल बिकम नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, यानी ड्रिफ्ट को तुम जीरो नहीं कर पाओगे। ड्रिफ्ट जीरो करने का सेकंड कंडीशन होता है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। तो ड्रिफ्ट होगा कितना, है ना, ड्रिफ्ट कितना होगा, नहीं दैट केस थीटा को 90 डिग्री पुट कर लो, ये तो ड्रिफ्ट है ना एल, तो cos 90 0 sin 90 1, यानी b into vr by vb, यानी l तो होगा ही होगा, कितना b into vr by vb। देख लो अच्छे से, आप समझ में आ गया, ठीक है। ध्रुव यू हैव गिवन द राइट आंसर, b into vr by vb, ठीक है। और भी लोगों ने दिए होंगे, एक क्वेश्चन और भी आया है, एंड दैट इज फ्रॉम अनुभव, एंड दैट इज सौरभ मिश्रा, तुमने लिखा b by vb, अच्छा वो शायद तुमने पिछले वाले कर दिया, चलो ठीक है। अनुभव इसमें कि क्या प्रैक्टिकल हम स्पीड ऑफ वाटर मेजर कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते। और ये टॉपिक हम लोगों के है लिक्विड चैप्टर कौन सा 8 और शायद 9 चैप्टर में एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज वेंचुरीमीटर। तो अगर किसी को एडवांस में पढ़ना है तो अपना नेट से सर्च करके पढ़ लेना, वेंचुरीमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ वाटर। तो देयरफॉर अनुभव यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन नाउ, ये मिनिमम टाइम हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर मान लो मुझे ऑपोजिट बैंक को जीरो के को पहुंचना है, यानी अगर एल को जीरो करना, यानी टू रीच ऑपोजिट बैंक एग्जैक्ट, तो क्या करोगे, है ना। तो लेट्स गो टू भूमिजा गोस्वामी, भूमिजा। यस सर। ओके भूमिजा, ये बताओ कि अगर एल को जीरो करना है तो क्या करें। सर वो वीबी cos थीटा प्लस वीआर को जीरो कर देंगे तो एकदम परफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा, देखो एल बोलते क्या है, ये पूरा चीज है, तो इनमें से बी वीबी ये सब तो कुछ नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को छेड़ो मत, ये न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा, यानी इस ब्रैकेट को जीरो करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, यस सर। एंड दैट इज राइट।
यानी VB cos थीटा प्लस VR को 0 करेंगे, यानी cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ VR बाय VB। ओके चलो ठीक है, ये माइनस का सिग्निफिकेंस बताओ बेटे भूमिजा। ये तो माइनस आ गया, cos थीटा नेगेटिव तो बहुत कम ही आता है ना, इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस? So maybe direction. ओके गुड आंसर, बट थोड़ा और अच्छे से बोलो कॉन्फिडेंटली कि डायरेक्शन से मतलब मतलब like opposite direction में। चलो एग्जैक्टली ऑपोजिट मत कहो, तुमको ये बोलना चाहिए कि क्योंकि थीटा cos थीटा नेगेटिव आ रहा है यानी थीटा इस बार ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब ये कि थीटा ऐसे नहीं होगा, थीटा ऐसे होगा। तो देखो एंगल बढ़ गया 90 से ज्यादा, तो देयरफॉर अब ये पॉसिबल होगा। और आई थिंक लॉजिकली भी ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि देखो तुम बोट को 90 पे रखते हो तो रिवर मिला के इधर चला जाएगा, लेकिन अगर बोट को ऐसे रखते हो इन दैट केस ऐसे बोट और ऐसे रिवर, तो मिला के रिजल्टेंट उधर भी तो जा सकता है। ये देखो ये देखो ये रिजल्टेंट, ये देखो ये बोट है, ये रिवर है और रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, यानी इस बार नेगेटिव आ रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा है कि शायद आंसर सही है। अगर पॉजिटिव आता तब तो आंसर तुरंत रिजेक्ट कर दिया होता। कई बार हो सकता है मान लो गलती से पॉजिटिव आ गया, नहीं हो सकता, क्यों? अगर मान लो पॉजिटिव होगा यानी थीटा एक्यूट, अब एक्यूट वाले केस में तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे, एल को 0 थोड़ी कर पाओगे। तो देयरफॉर दिस मींस थीटा इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। इज दैट ओके? चलो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए भाई, थीटा का कुछ असेसमेंट हमने किया, अच्छी बात है, गुड जॉब। अब सवाल ये है कि ऐसे केस में अगर तुम cos थीटा का रेंज देखते हो तो हम उसमें बात करेंगे, यानी ये हो गया थीटा, ये cos थीटा नेगेटिव है ना, तो cos थीटा नेगेटिव के लिए ये सारे ऑप्शंस निकल आते। अब मेरा एक सवाल है एंड दैट इज, इसी में तो मैं ये सब मिटा रहा हूं तो अब तो हो गया। सर वो 180 के इक्वल थोड़ी हो सकता है। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस पे आऊंगा मैं, ठीक है ना, उस पे मैं आऊंगा कि इक्वल होगा तो सर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक्चुअली उसी पे आऊंगा अभी, तो जस्ट उसी का वेट कर रहा हूँ। एंड दैट इज, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज बोट का स्पीड है 4 और रिवर का स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकंड। इन दैट केस थीटा क्या होना चाहिए फॉर एल इक्वल टू 0? तो इसका आंसर क्या आएगा? इस पे हमने डिस्कस पहले भी किया था। ओके एक क्वेश्चन और आया है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बट मैं इसको लेना चाहूंगा बिकॉज यू नो इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फ्रॉम सौरभ एंड दैट इज, अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में वो जो हमने स्क्वायर वायर वो सब किया था वेलोसिटी अप्रोच, उसमें अगर मान लो वेलोसिटीज अलग होगा तो क्या करेंगे? जैसे स्क्वायर है, एक का यू, एक का यू डैश, एक का यू डबल डैश, एक का यू ट्रिपल डैश, इस तरीके से द आंसर इज दैट वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर सिमेट्री नहीं रहेगा और फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाएंगे जिसको मैथमेटिकली समेटना बहुत मुश्किल है। तो देयरफॉर वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब एन साइडेड फिगर इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर तो छोड़ो, अगर तुम अगर उसको क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो भी सॉल्व नहीं होगा। अगर ट्राइंगल में भी इक्वेटल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है या कुछ और ट्राइंगल है, तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो देयरफॉर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू दैट मेथड। वो मेथड तभी काम करेंगे जब सारे साइड्स बराबर है, सारे एक दूसरे को यू नो अगले वाले को चेज कर रहा है, कोई बीच में किसी और को चेज करने लगता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी हर पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को चेज कर रहा है एक ही ऑर्डर में और साथ में सेम स्पीड से, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो मैंने वेलोसिटी अप्रोच के बारे में बताया। अदरवाइज किसी में भी अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर दिए कि साइड अनइक्वल कर दिए, स्पीड अलग अलग कर दिए, या कोई पार्टिकल अगला बगल वाला पार्टिकल को ना करके किसी और को चेज कर रहा है, इस तरीके से कुछ अगर सिचुएशन होता है, इन दैट केस क्वेश्चन सॉल्व। अगर एक्सीलरेशन आ जाए तब भी नहीं होगा ना, मतलब देखो एक्सेलरेशन तो फिर टाइम वेरिंग एक्सेलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा, सो देयरफॉर इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन जनरल। ठीक है, चलो एनीवे इस क्वेश्चन का आ गया एंड दैट इज आंसर इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, नॉट पॉसिबल कईयों ने दिए हैं, अनुभव ने दिए हैं, देवादित्य दिए हैं, दैट इज आदित्य भाटी ने भी दिए, रोज ने भी दिए। देवादित्य कैन यू टेल मी व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? सर एक सेकंड मैं खाना खाती हूँ। इस वाले क्वेश्चन में यू सेड कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरा सवाल है ये क्यों नहीं पॉसिबल?
बोलो बोलो बोलो। सर क्योंकि हाँ सर क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इस केस में वैसे 1 से ज्यादा नहीं आएगा, -1 से कम आ जाएगा, वो लॉजिक लगा, ठीक है ना। पर चलो कोई नहीं, है? चलेगा। हाँ यानी इस बार अगर मान लो ये केस होता है तो यानी थीटा आ रहा है cos इनवर्स -5/2, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि cos थीटा -1 से नीचे नहीं जा सकता और +1 से ऊपर नहीं जा सकता, तो देयरफॉर थीटा -5/4 का cos इनवर्स इस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। चलो ये तो हो गया एक केस। अब सवाल ये है कि अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा। अब तो cos इनवर्स -1 आ गया है ना, -4/4, तो अब तो वैल्यू अब तो cos थीटा तो एग्जिस्ट करता है, पर इस बार क्या होगा, इस बार भी क्या नॉट पॉसिबल हम आंसर देंगे, और अगर देंगे तो क्यों देंगे। ओके, प्रियंका सेड कि यस इस बार भी इम्पॉसिबल हो जाएगा cos इनवर्स -1, तो इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैं रीजन पूछूंगा तो क्या बताओगे। अगर मैं रीजन पूछूंगा तो क्या बताओ। ओके, सम रीजंस आर कमिंग अप, क्योंकि थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, वीपी नॉट ग्रेटर देन पीआर हो जाएगा, बोट मूव नहीं करेगा, इज व्हाट पलक इज सेइंग। चलो ठीक है, आई थिंक रीजनेबली गुड आंसर्स आर कमिंग अप। चलो गुड। इस बार क्या होगा कि अगर मान लो तुमने वीबी और वीआर बराबर कर दिया जैसे मैंने यहाँ पे किया, उसमें क्या होगा, cos थीटा हो गया 180 डिग्री। अब cos थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि बोट सॉरी रिवर इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये रिवर है, और 180 डिग्री पे बोट है, तो यानी ऐसे हो गया, ये भी 4 पे, तो यानी क्या होगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तब तो वेलोसिटी कुछ बचा ही नहीं। यानी क्या होगा, यहाँ पे रिवर क्या कर बोट क्या कर रहा है, बोट ऐसे रोइंग किया जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड से, और रिवर उसको उधर ही खींच के 4 मीटर पर सेकंड पीछे ले जा रहा है, फिर तो इफेक्टिवली बोट कहीं गया ही नहीं। यानी क्या होगा, इस केस में बोट एट रेस्ट हो जाएगा, यानी बोट वहीं पे रहेंगे। क्यों, रिवर 4 ले जा रहा है इधर और वो खुद 4 इधर जा रहा है, देखो वेलोसिटी दे रखा है दोनों ही 4-4, यानी इक्वल टू वाला केस भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन सा केस एक्सेप्ट करेंगे, अगर रिवर का वेलोसिटी बोट से कम होता है, ओनली देन L कैन बी इक्वल टू 0। देखो मैंने रिवर का वेलोसिटी लेस देन बोट लिखा है, मैंने इक्वल टू भी नहीं लिखा, ये देखो, ठीक है। तो अगर मान लो बोट रेस्ट पे हो जाएगा, तो यानी उसको पार करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो बॉडी एट रेस्ट का तो टाइम इनफाइनाइट होता है, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसका स्पीड तो 0 हो गया इफेक्टिवली वो रेस्ट पे है ग्राउंड के रेस्पेक्ट, कोशिश कर रहे हैं वो पूरा। बोटमैन, ये इस केस में बोटमैन कोशिश कर रहा है, ये देखो ये बोटमैन का है, ये रिवर का है, लेकिन बोटमैन जितना कोशिश कर रहा है इस तरह जाना, रिवर उसको उतना ही पीछे ले जा रहा है, यानी इफेक्टिवली कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पे पड़ा रहेगा। तो तुमको दिखेगा कि बोटमैन बड़ा कोशिश कर रहा है और वहीं पड़ा हुआ, फनी साइड है। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज इसका यूज हम एक और जगह करेंगे। अब मैं बताता हूं क्या। इंटरेस्टिंगली जैसे बोट को रिवर खींच के ले जाता है, ऐसे ही साउंड को भी एयर खींच के ले जाता है। मैं बताता हूं कैसे। सपोज मैं एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस कमरे में एयर इज एट रेस्ट, इसलिए जो साउंड यहां निकला ना वही सीधा मोबाइल के पास चला जाएगा और वो मोबाइल रिसीव करेगा और फिर तुम्हारे तक ट्रांसमिट करेगा। चलो वो तो एक अलग प्रोसेस। लेकिन मान लो अगर हवा चल रहा है ऐसे करके, तो हवा चल रहा है तो पता क्या होगा कि जो साउंड ऐसे निकला ना उसके साथ हवा भी आएगा, तो रिजल्टेंट चला जाएगा इधर, यानी ये मोबाइल पे नहीं पहुंचेगा। मोबाइल पे कौन सा पहुंचेगा, जो साउंड ऐसे रिलीज किया मैंने, ऐसे, तो वो साउंड चारों तरफ जा रहा है, ऐसे करके साउंड चारों तरफ जा रहा है। तो वो जो साउंड इस तरफ जा रहा था उसको हवा थोड़ा इधर धक्का मारेगा, वो रिजल्टेंट करके मोबाइल की तरफ जाएंगे, जो कि तुम्हारे वहां पे ट्रांसमिशन। लेकिन फिलहाल ये कमरे में हवा रेस्ट पे है, तो देयरफॉर इतना हमें कॉम्प्लिकेशंस करने का फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन कल को जरूरत पड़ सकती, तो मैंने इसलिए पहले से ही बता दिया, ठीक है।
चलो अब मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा हूं कि सपोज एक ड्रमर है, ठीक है, और यहां पे एक लिसनर, हवा इस तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, ये हवा का स्पीड है, और साउंड का स्पीड है, मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड सपोज है 300 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो 340 होता है, बट चलो कोई नहीं, 320 ले। साउंड का स्पीड है मान लो 320 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस मान लो है 400 मीटर। क्वेश्चन क्या है ना, साउंड को ड्रमर से लिसनर तक कितना टाइम लगेगा। यानी फाइंड टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच लिसनर। चलो जल्दी करो। फाइंड टाइम टेकन बाय द ड्रमर टू रीच द लिसनर। चलो जल्दी करो। सर एआई की स्पीड किस डायरेक्शन में है? दे रखा ना, ये देखो 40 मीटर पर सेकेंड, ये एयर का ही है। ओके सर। अब करो आगे। चलो आंसर आए कुछ। मुकुंद सेठ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वही है कि साउंड का स्पीड दे रखा 320 मीटर पर सेकेंड, ये एयर का स्पीड है, यहाँ पे एक ड्रम है, तो ड्रम जब बज रहा है तो वो साउंड लिसनर के पास जा रहा है, तो लिसनर यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज कितने देर बाद साउंड लिसनर तक पहुंचेगा। ओके, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आर्यन का आंसर आ गए, अक्षज ने भी आंसर दिए हैं। ओके अक्षज, कैन यू बी ऑन एयर बेटे। अक्षज, अक्षज। Yes, sir. हाँ बेटे, इसको एक्सप्लेन करो जरा, तुम्हारा जो भी आंसर है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी, आंसर वो ऊपर चला गया। तो अक्षज, जस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। Sir, वो 10/√63 आया है। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो उसका आंसर एक्सप्लेन करो कि लाइक आया कैसे। सर वो साउंड की स्पीड है 320। हाँ फिर तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, नीचे की हाँ, तरफ प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हाँ एक तो होगा लिसनर की तरफ, एक होगा विंड के ऑपोजिट साइड पे। बिल्कुल। तो जो विंड के ऑपोजिट साइड वाला है उसकी स्पीड विंड जितनी होनी चाहिए, हाँ क्यों, उससे क्या होगा। तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बस हॉरिजॉन्टल हाथ हो जाएगा। एकदम सही एक्सप्लेनेशन। व्हाट, चलो ठीक है, गुड जॉब। यानी अब अक्षय क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको बस रिपीट कर देता हूँ, एंड दैट इज कि इस बार ये वाला साउंड वहां नहीं पहुंचेंगे जो मैंने पहले काट दिया। क्यों, क्योंकि ये वाला साउंड और एयर मिल के इधर चला जाएगा, ये वाला साउंड और एयर मिल के रिजल्टेंट के हिसाब से चला जाएगा, तो इसलिए ये वाला साउंड लिसनर के पास तो नहीं पहुंचेगा। तो सवाल फिर नेचुरली है कि लिसनर के पास कौन सा साउंड पहुंचेंगे। तो लिसनर के पास साउंड पहुंचेंगे ये वाला, ये 320 वाला। ये मैं से ये कौन सा है, ये मुझे भी नहीं पता, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इसका और इसका रिजल्टेंट ये जो है लिसनर की तरफ जा रहा है, बस इतना ही मुझे पता है। अच्छा 90 डिग्री होने का बहुत बड़ा फायदा, क्यों, क्योंकि देखो ये तो 320 है, ये 40 है, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये 320, ये 40, तो ये 40 है, तो पैरेललोग्राम लॉ में ये भी 40 होगा, ये भी 40, तो रिजल्टेंट कितना हो गया,
रिजल्टेंट हो गया 320 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ये तो 90 डिग्री, 320 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला स्पीड। तो इस स्पीड से, इस रिजल्टेंट स्पीड से साउंड लिसनर के पास जाएंगे, तो वो रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 320 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अगर मैं 40 कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा ये 8 का स्क्वायर यानी 64 और माइनस 1 है ना, 40 तो कॉमन ले लिया 40 का स्क्वायर, तो वो बाहर आ गया, तो यानी 64 माइनस 1 यानी 63। ये हो गया रिजल्टेंट स्पीड। और इसी स्पीड से ये जो है कवर कर, तो therefore टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस 400 है अपॉन ये वाला स्पीड, यानी इक्वल टू 400 बाय 40 इंटू 100 ऑफ 63, यानी 10 बाय 100 ऑफ 63। That's it. कुछ और भी आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, देखो देख लो कौन सा आंसर सही गलत क्या है। ठीक है ना, तो चेक कर लो। प्रियंक ने भी ये दिए हैं, रोज ने भी ये दिए हैं, वो 63 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके 3√7 कर दिए, तो लाइक इट्स द सेम। ध्रुव हैज आल्सो गिवन द सेम थिंग। सौरभ मिश्रा से इसकी थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक इज फाइन, हमें बट अंडरस्टैंडिंग हुआ या नहीं ये मेन चीज, अगर उसके बाद समझ में आ गया तो आई थिंक इट्स ओके, डजंट मैटर। चलो, so like that's about your time taken by the sound to reach from here, that is the drum, to the listener. अब मैं काम करता हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी दे सकता हूं, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी दे सकता हूं, ठीक है ना। और वो ये है कि सपोज ये जो बोट है, ये मान लो है 400 मीटर और बोट का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और रिवर का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ड्रिफ्ट को इस बार हम जीरो नहीं कर पाएंगे, याद है ना। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए बोट का स्पीड रिवर से ज्यादा होना चाहिए, या तो उल्टा है, बोट का स्पीड रिवर से कम। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट एल मिनिमम। इस बार मिनिमम कितना एल होगा, तो यानी यहां से स्टार्ट करके फाइनली मान लो यहां पे पहुंच रहा है, तो एल मिनिमम मुझे निकालना। चलो, दैट्स द क्वेश्चन, गो अहेड एंड स्टार्ट इट इमीडिएटली, जल्दी करो। Okay, Pratham has given a quick answer, and that is 500 meters. Okay. Anubhav has also given the answer as 500 meters. Fine. So Aryan has also given 500, so it seems to be that they must be correct. Otherwise, सबके answers एक जैसे equal कैसे आ रहे हैं, है ना? So let me start now. And Saurav is also now given. Let me start. First of all, I know that L is equal to what? L is equal to B by VB sin theta into VB cos theta plus VR. Fine. You get L. पर इस बार एक प्रॉब्लम है,
इस बार थीटा क्या है मुझे नहीं पता, थीटा क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने कोई नया कुछ नहीं किया, मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया कि जो ड्रिफ्ट होता है वो होता है b बाई वीबी साइन थीटा इंटू वीबी कॉस थीटा प्लस वी आर। तो ये मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाया था, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे लिखा था, आई होप यू कॉपीड इट डाउन, या पहले भी कॉपी किया होंगे आई एम श्योर। तो ये हो गया एल। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी dl d थीटा फाइंड आउट करो। तो dl d थीटा में इसका तो कुछ खास रोल नहीं है, तो चलो ऐसे ही है, तो dl d थीटा क्या होगा ना, 100 को एज इट इज रहने दो। अच्छा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 4 cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, -4 sin थीटा, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर व्हिच इज sin थीटा प्लस न्यूमरेटर व्हिच इज 4 cos थीटा प्लस 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर व्हिच इज cos थीटा, sin थीटा का डिनोमिनेटर cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मैंने लिखा नहीं, इज इक्वल टू 0, ये होगा एक्सप्रेशन। यानी क्या हो गया, यानी -4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो माइनस, यानी -4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है फाइन, -5 cos थीटा इक्वल टू 0, ये तो माइनस आ गया, ये माइनस 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 कैंसिल, ये तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 4 हो जाएगा, यानी 5 cos थीटा इज इक्वल टू -4, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -4/5, या तो देखो sin थीटा क्या हो जाएगा ना, 3/5, क्यों, क्योंकि sin थीटा हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस ऑफ 4/5 होल स्क्वायर, बट देन वो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो cos थीटा -4/5 आ गया और sin थीटा आ गया इक्वल टू 3/5। देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो cos थीटा -4/5 and sin theta is equal to 3/5। देख लो, अब इससे क्या होगा, L आ जाएगा, L पुट कर लो, तो therefore L minimum is equal to कितना आ गया, 100 यही वाला into 4 cos theta, यानी 4 into minus cos theta -4/5, यानी -4/5 plus 5 upon sin theta यानी 3/5, तो इज इक्वल टू 100 into 5/3, ये वाला ऊपर चला गया, ये आ गया into -16/5 plus 5, यानी 9 by this thing, यानी equal to 500/3 into 9/25, 9/25, ये 3 आ गया, 5 होगा सर 5 होगा, हाँ 5 होगा, 3 हो गया, तो ये 100 है, यानी इक्वल टू 300, दैट इज द L मिनिमम। देख लो अच्छे से, Aryan has said, can we say that if the denominator is maximum, then L will be minimum? ना, इस बार नहीं कह पाओ, क्यों, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो देयरफॉर ये चीज नहीं कह पाओगे। पता है वो जो तुम कह रहे हो ना कि सिर्फ डिनोमिनेटर देख के क्यों नहीं आंसर बता रहा है, वो पता है कब होगा, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट होता और अपॉन डिनोमिनेटर वेरिएबल होता, तो इन दैट केस डिनोमिनेटर देख के बताओ, पर यहाँ पे थीटा के हिसाब से न्यूमरेटर भी बदल रहा है, डिनोमिनेटर भी बदल रहा है, अब पता नहीं ना कौन सा क्या बदलने से मैक्सिमम या मिनिमम आता है, तो देयरफॉर इस बार हमें दोनों लेना पड़ा, ठीक है। बट देन यू माइट से, पर बाद में तो आपने डिनोमिनेटर का कुछ देखा ही नहीं, बल्कि लिखा ही नहीं डिनोमिनेटर, उसके पीछे रीजन है क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, और हमें ओवरऑल 0 करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब है तो ओवरऑल 0 कब होता है, या तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो, पर डिनोमिनेटर में तो ये sin थीटा sin थीटा है,
अब साइन थीटा से इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना, हाँ tan थीटा होता तो एक चांस था, पर साइन थीटा वगैरह से तो इनफाइनाइट आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो सिर्फ 1 और -1 के बीच में, तो उससे तो इनफाइनाइट आ नहीं रहा। तो देयरफॉर सिर्फ डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए या तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी, जो कि इस केस में नहीं होगा, तो यानी न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ा, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर को जीरो किया, तो उससे वैल्यू आ गया, और फाइनली मिनिमम डिविएशन जो आया, ड्रिफ्ट कह लो या डिविएशन जो भी कहना चाहते हो, वो आ गया इक्वल टू 300 मीटर। पलक हैज आस्क्ड, क्या मिनिमम टाइम पे मिनिमम एल नहीं होगा ना, क्योंकि मिनिमम टाइम कब होता है ना, जब तुम बोर्ड को ऐसे रखते हो तो फिर वो इधर चला जाता है यहाँ पे, और अगर ऐसे रखते हो तो इन दैट केस वो थोड़ा इधर जाता है यहाँ पे, ये चक्कर होता है। अगर तुम ऐसे रखोगे ना, देखो ऐसे अगर रखते हो तो ये होता है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए थीटा 90 होता है, तो फिर पता है क्या होगा, वो ऐसे जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर तुम मान लो बोर्ड को ऐसे रखते हो, देखो ना cos इनवर्स माइनस आ रहा है, ये देखो cos थीटा माइनस आ रहा है, यानी बोर्ड को ऐसे रखा है, इन दैट केस पता है क्या होगा, वो ऐसे जाएंगे यूं, देखो कम ड्रिफ्ट आया, और अगर बोर्ड को 90 पे रखते हो तो देखो ज्यादा ड्रिफ्ट आ रहा है। तो मैं इस सबसे कम ड्रिफ्ट का मैं ढूंढ रहा था, ये एल मिनिमम, ये एल मिनिमम, ये मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई एल मिनिमम मैं कैसे करूं। तो उसके लिए कंडीशन निकला कि cos इनवर्स -4/5, यानी इस बार भी ऑब्ट्यूज एंगल पे जो है ना बोर्ड को रखना पड़ा फॉर गेटिंग द मिनिमम। मिनिमम मतलब ऑब्वियसली मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। सौरभ है सेट कि अगर बोर्ड को 180 पे रखे तो, देखो बोर्ड को अगर 180 पे रखते हो और इस बार देखो बोर्ड का स्पीड रिवर्स से कम है, तो पता है क्या होगा, वो स्लोली इधर चला जाए, इसीलिए उधर तो जाएगा ही नहीं। अगर 180 पे बोर्ड रखते हो, बोर्ड 4 है, ये देखो बोर्ड 4 है ऐसे, और रिवर 5 है, तो यानी रिवर ज्यादा तेज जा रहा है, यानी पता है क्या होगा, ओवरऑल बोर्ड जो है ना ऐसे ऐसे चले जाए धीरे धीरे 1 मीटर पर सेकंड से उधर चला जाए, तो उस तरफ तो गया ही नहीं, तो बोर्ड तो यूं चला जाएगा, ये तो बल्कि मैक्सिमम देगा, इनफाइनाइट चला जाएगा वो, पर कभी भी वो रिवर नहीं पार करेगा, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ठीक है, तो यानी आज हमने मेनली फोकस किए बोर्ड वाले क्वेश्चंस पे, तो मे बी थोड़ा सा जो है ना अम्ब्रेला पे फोकस करेंगे हम लोग कल, तो अम्ब्रेला ज्यादा नहीं करेंगे, मे बी हाफ एन आवर तक करेंगे, और उसके बाद कल जो है फाइनली लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर ही देते, ठीक है ना, तो दैट वुड बी आई थिंक गुड, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आज हमने मेनली बोर्ड पे फोकस किया, वैसे तो आज भी हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर सकते थे, बट किसी ने बोला कि चलो बोर्ड को थोड़ा और कर लेते हैं, नो इशू, जो भी टॉपिक अगर कभी ऐसे कुछ लगता है बीच बीच में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, थोड़े बहुत आइडियाज भी जनरेट हो जाएंगे, उसमें एब्सोल्युटली नो हार्म, ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर ये ऑब्जर्वेशन सही है कि जीरो ड्रिफ्ट के केस में cos थीटा माइनस VR/VB आ रहा है, और मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में cos थीटा माइनस VB/VR आ रहा है। ये एकदम बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, और यही है एक्चुअली, ओके ओके सर, दैट्स राइट, चलो ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अक्षय जस्ट रिक्वेस्टेड कि कल जो है ना थोड़ा लिफ्ट के भी क्वेश्चंस करा देना अम्ब्रेला के जगह, कोई नहीं, लिफ्ट भी करेंगे, अम्ब्रेला भी कर लेंगे, चलो लॉज ऑफ मोशन कभी और स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं सर,